नेटफ्लिक्स की एक सीरीज एडोलेसेंस, एक टीनेजर की खौफनाक कहानी। नमस्कार दोस्तों, आजकल एक नेटफ्लिक्स सीरीज जबरदस्त चर्चा बटोरी। इस सीरीज का नाम है एडोलेसेंस, हिंदी में कहे तो किशोर अवस्था या टीनेज। ये सीरीज सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और इसकी कहानी ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। सीरीज की कहानी जेमी नाम के 13 साल के लड़के के इर्द गिर्द हो। जेमी को बच्चा कहना गलत होगा क्योंकि उसकी हरकतें और गलतियां किसी आम बच्चे जैसी नहीं। ओपनिंग सीन में ही पुलिस जेमी के घर पर रेड मारती और उसे गिरफ्तार कर लेती। उसके माता पिता हक्के बक्के रह जाते जब पुलिस उन्हें बताती है कि एक लड़की का मर्डर हो गया है और जेमी से उसी के बारे में पूछताछ करनी। सीरीज की पूरी कहानी बताना जरूरी नहीं, लेकिन इतना जान लीजिए कि मर्डर सच में हुआ था। इंग्लैंड के बैकग्राउंड पर बनी इस सीरीज से यूरोप के लोग तेजी से जुड़ गए क्योंकि इसमें दिखाई गई घटनाएं उन्हें अपने आसपास की घटनाओं जैसी लगी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन और साइकोलॉजिस्ट के ट्रीटमेंट के दौरान पता चलता है कि जेमी एक ऑनलाइन कम्युनिटी से जुड़ा था। इस कम्युनिटी में लड़कियों को पटाने और मर्दानगी से जुड़ी अजीबोगरीब ट्रिक्स दिखाई जाती थी। जेमी ने एक लड़की को प्रपोज किया, लेकिन जब लड़की ने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया तो उसने अपने इंसल्ट का बदला लेने के लिए उसे चाकू मार दिया। अंत तक जेमी के पिता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते कि उनके बेटे ने मर्डर किया है। उनका मानना था उन्होंने अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दी और उनके मन में हिंसा या नकारात्मकता कभी नहीं बनी। लेकिन जेमी के खिलाफ सीसीटीवी फुटेज, गवाही और मर्डर वेपन सब कुछ उसके गुनाह की ओर इशारा कर रहा है। पिता को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब जेमी यह कहता है कि उस लड़के को मरी जाना चाहिए, उसे अपने किए का बिल्कुल पछतावा नहीं था। सीरीज में जेमी के पिता की भूमिका निभाने वाले एक्टर स्टीफन ग्राहम है, जो इस सीरीज के को राइटर भी। जब उनके भारतीय दोस्त ने उन्हें बताया कि एडोलेसेंस भारत में भी हिट हो रही है तो उन्हें अच्छा भी लगा और बुरा भी। उन्हें समझ आया कि स्मार्टफोन और इंटरनेट की लत भारत में भी तेजी से फैल रही है। यूरोप में 12 साल के होते होते 97% बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन आ जाता है। बच्चे स्मार्टफोन पर क्या देखते हैं, क्या सीखते हैं, इसका माता पिता को तब तक पता नहीं चलता जब तक कोई हादसा ना हो जाए। स्टीफन ग्राहम इंग्लैंड के रहने वाले। ग्राहम याद करते हैं उस समाचार को जिसमें एक लड़का किसी गांव में एक महिला को चाकू मार देता है। कुछ महीनों के बाद शाम के समाचार में ग्राहम ने पढ़ा कि एक टीनेजर गर्ल पर भी चाकू से हमला हुआ है। यह इंग्लैंड के दूसरे हिस्से में हुआ था और इसके बाद हुई साउथपोर्ट की वो भयंकर घटना। इसमें 3 यंग गर्ल्स को एक डांस क्लास में चाकू मार दिया जाता है। तीनों छोटी सी प्यारी सी बच्चियों को चाकू भोंककर मार देने वाला और कोई नहीं, एक 17 साल का टीनेजर से। भारत में ऐसे अपराधी छूट जाते हैं नाबालिग या जुवेनाइल होने के कारण, लेकिन ब्रिटेन में उसे 52 साल की सजा हो गई। तीनों बच्चियों के परिवार ही नहीं, इस किशोर का परिवार भी तो तबाह हो गया। इन समाचारों ने ग्राहम को हिलाकर रख दिया क्योंकि क्राइम करने वाला कोई सातिर या ट्रेंड अपराधी नहीं था, बल्कि छोटी उम्र के बच्चे थे, टीनेजर्स। ऐसा ही एक हादसा 22 मार्च के आसपास चंडीगढ़ में हुआ। राजू नाम के एक 17 साल के लड़के ने आत्महत्या कर ली। याद रहे, राजू असली नाम नहीं। कुछ दिन पहले राजू की मां को पुलिस का फोन आया। पुलिस ने राजू को थाने बुलाया। राजू की मां एक वर्किंग वुमेन है। उन्होंने कहा कि वह आउट ऑफ स्टेशन है और लौट कर राजू को थाने ले आई, लेकिन पुलिस को जल्दी थी। उन्होंने राजू का नंबर ढूंढा और उसे थाने बुलाया और साथ में उसके दोस्तों को भी बुलाया। आखिर गलती क्या थी? राजू ने अपने स्कूल टीचर्स का मीम बनाया था और उसे शेयर भी कर दिया था। स्कूल वालों ने पहले राजू को स्कूल बुलाकर डांट लगाई थी, लेकिन ये मैटर पुलिस तक कैसे पहुंचा? क्या टीचर ने खुद पुलिस में शिकायत की या किसी टीचर के घर वालों ने पुलिस में शिकायत की या फिर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने रिपोर्ट की या फिर राजू ने वह गलती दोबारा दोहराई और स्कूल वालों को लगा कि मामला उनके बस से बाहर है। आखिर जो भी वजह रही हो, मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस स्टेशन में क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। हो सकता है उसे फटकार लगी हो, थप्पड़ मारे हो या कुछ ऐसा सामने आ गया हो जिससे राजू बेहद शर्मिंदा हो गया। आखिर राजू ने क्या किया? घर आकर राजू ने आत्महत्या कर ली। राजू की माँ उस वक्त घर पर नहीं थी। जब दरवाजा तोड़ा गया तब पता चला कि राजू पंखे से लटका हुआ है। इस तरह एक माँ ने अपना एक लौता बेटा खो दिया। क्या इसके पीछे जिम्मेदार स्मार्टफोन और इंटरनेट है? चंडीगढ़ की घटना और नेटफ्लिक्स की सीरीज, ऐसी घटनाएं अब आम बात हो गई। विदेशों में यह बीमारी इतनी फैल गई है कि वहां की सरकारें स्कूलों में मोबाइल फोन पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है। या तो बच्चे फोन
घर छोड़कर जाए या स्कूल में फोन जमा करे। आखिर बच्चों को स्कूल में फोन की जरूरत ही क्यों? बच्चों को फोन पढ़ाई के लिए दिया जाता है, न कि चैटिंग के लिए, वीडियो देखने के लिए या रील बनाने के लिए। लेकिन कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस ने स्मार्टफोन की लत को बढ़ा दी। माता पिता ये मानने लगे कि जो टॉपिक किताब में समझ नहीं आता वो ऑनलाइन समझ आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंटरनेट की लत को अगर हम नई शराब कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस तरह शराब की लत लगती है, वैसे ही इंटरनेट और सोशल मीडिया भी एडिक्टिव है। खासकर यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स, एक के बाद एक वीडियो देखते जाते हैं और पता ही नहीं चलता है कि 1 घंटा कब बीत गया। शायद ये हमारे साथ भी होता होगा। आपने भी देखा होगा कि परिवार के 4 लोग एक साथ बैठे हैं, लेकिन सबके हाथ में फोन है, कोई आपस में बात नहीं करता। सोशल इंटरेक्शन खत्म हो गया है। आखिर क्या करना चाहिए? मनोरंजन के लिए साथ में बैठकर परिवार के साथ टीवी देखना चाहिए, आईपीएल मैच देखना चाहिए, रामायण देखें या कोई मूवी देखें। पढ़ाई के लिए किताबों का इस्तेमाल करें। इंटरमीडिएट तक किताबें और क्लासरूम पढ़ाई के लिए काफी होता है। मोबाइल फोन और इंटरनेट ने हमें एक दूसरे से दूर कर दी। इंटरनेट हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए था, लेकिन अब ये हमारी जिंदगी पर हावी हो रहा है। समय आ गया है कि हम खुद को और अपने बच्चों को इस लत से बचाएं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि अगली खबर हमारे ही आसपास से हो।